गबरू एक बार फिर से बेरोजगार हो जाता है। कुछ दिन ऐसे ही चलने के बाद एक दिन फिर से सूट बूट में बिलुआ मिलता है। अरे गबरू, सुना है तुमने तेल वाला काम छोड़ दिया? छोड़ा नहीं, कल्लू बाबा ने निकाल दिया। लेकिन तू बता, ये सूट बूट और ये ठाट बाट कहाँ से रे? किसी बैंक में डाका डाला है क्या? भाई मैंने तो एक मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन कर ली है। बस कुछ दिनों में एक मर्सिडीज लेनी है। मर्सिडीज? वाह भाई, मुझे भी अपनी कंपनी में काम दिलवा दो। काम कुछ नहीं, बस अपने नीचे राइट में 2 बंदे और लेफ्ट में 2 बंदे जोड़ने। बस फिर वो लोग भी अपने राइट में 2 बंदे और लेफ्ट में 2 बंदे जोड़ेंगे। बस कुछ ही दिनों में तुम एक आलीशान फ्लैट के मालिक हो गए। भाई हमें क्या करना होगा ये बता। ठीक है, तो 500 रुपए एंट्री फीस लेकर कल सेमिनार में आ जाना। बस एक स्पीच काफी है करोड़पति बनने के लिए। दूसरे दिन गबरू 500 रुपए लेकर जाकर सेमिनार अटेंड करता है। सेमिनार में मंच पर चढ़कर बिलुआ, भाइयों एवं बहनों, ये जो सूट बूट दिख रहा है सब मार्केटिंग की बदौलत संभव हो पाया। पहले मैं बहुत गरीब था, खाने तक के पैसे नहीं थे मेरे पास। अच्छा? हाँ, लेकिन जब से जंबो मार्केटिंग कंपनी से जुड़ा मेरी तो लॉटरी ही लग गई। ओहो, तो लॉटरी का पैसा है? अभी अभी पूरे 3000 का चेक जंबो मार्केटिंग कंपनी की तरफ से मुझे मिला है। मैं आज ब्रांच बन गया और जल्दी ही डायमंड और फिर प्लैटिनम। बिलवा भाई, मुझे भी रातों रात करोड़पति बनना है। ये रहे मेरे 11,000 रुपए एंट्री फीस है। शाबाश गबरू, अब 2 लोगों को जंबो मार्केटिंग कंपनी से जोड़। भाई जितना पैसा था मेरे पास वो तो सारा मैंने दे दिया। अब बस जल्दी से मुझे अपने जैसा करोड़पति बना दो। सेमिनार के खत्म होते ही टेंट वाले, बाजे वाले अपने अपने सामान को ले जाने लगे। तभी एक आदमी आकर बिलुआ का कोट, टाई और सूट सब उतरवा कर अपने साथ ले जाने लगा। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं भाई साहब? ये कोट, पैंट, सूट बूट कहाँ लेकर जा रहे हैं? भाई तू तो मुझ दानवीर कर्ण को जानता ही है कि किसी का दुख दर्द मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आते समय ये लड़का मुझे दिख गया। अच्छा, फिर क्या, वचन दे दिया सेमिनार के बाद ले लेना। गबरू कुछ महीने बिलुआ के साथ मार्केटिंग में इधर उधर डींग मारते हुए घूमता रहा, लेकिन जल्द ही उसे पता चल गया कि मार्केटिंग कंपनी बहुत ही खराब चीज है। एक दिन एक लालची पंडित चूरनदास से गबरू की मुलाकात होती है। बालक, आज से तू मेरा चेला है। अब जो कहूंगा वो करोगे तो माला माल हो जाओगे। बेरोजगार गबरू को सब मंजूर है। हाँ। तो ठीक है, तो फिर जा और चुपके से लालची सेठ करोड़ी मल का रेकी कर और आकर मुझे उसके बारे में एक एक चीज बता। गबरू 2-3 दिन सेठ करोड़ी मल के एक्टिविटी को देख कर आता है और चूरनदास को बताता है। शाबाश। लेकिन एक बात तो बताना भूल ही गया, वो बहुत ही ना कंजूस है। लेकिन सेठानी जो है वो उसके पैसे चुरा लेती है। मतलब? आज मंदिर में बोल रही थी कि भगवान जी माफ कर देना, आपकी झूठी कसम खाई मैंने। उनके 20,000 मैंने ही चुराए हैं और मैंने उसे अपने तकिए के नीचे रखा है। शाबाश, अब देखते जाओ बस।
अलख निरंजन। बच्चा, जैसा नाम वैसा तेरा काम। प्रणाम महाराज जी। देखिए महाराज, मुझे इन सब पर विश्वास नहीं है, इसलिए आप जा सकते हैं। अच्छा। मूर्ख, ब्राह्मण का अपमान। आज सुबह से है तू परेशान। 20,000 रुपए का हिसाब नहीं मिल रहा। हा, जो दिया था तूने दीवान। बिल्कुल सही कहा आपने। आश्चर्य किंतु सत्य। जाओ बच्चा, अपनी पत्नी के तकिए के नीचे देखो, पैसा मिल जाएगा। हा। सेठ करोड़ी मल जाकर देखता है तो पत्नी के तकिए के नीचे सही में 20,000 रुपए रखे थे। वो वापस आकर चूरन दास के चरण पकड़ लेता है। महाराज, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए महाराज। आप अंतर्यामी हो, आप ब्रह्म ज्ञानी हो। आप जो कहेंगे मैं करूंगा। चूरन दास सेठ करोड़ी मल से खूब पैसे ऐंठ लेता है। ठीक है सेठ जी, अब हम चलते हैं। जल्द ही आप करोड़पति से अरबपति हो जाएंगे। महाराज, 2 दिन मेरी कुटिया पर गुजार कर मुझे आप जैसे महान संत की खातिरदारी करने का अवसर प्रदान करें महाराज। करोड़ी मल पति पत्नी दोनों की खूब सेवा सत्कार करते हैं। तभी गबरू दिन में ही सपने देखने लगता है। सपने में चूरन दास ठगे हुए पैसे लेकर भाग रहा होता है। अबे चूरन, है करोड़ी के पैसे लेकर तू भाग नहीं सकता, समझा? उसकी बीवी की रेकी कर। मैंने तुम्हें बताया था कि सेठ का 20,000 रुपया तकिए के नीचे रखा है, समझे? अबे गबरू, क्या बक रहा है? सेठ जी सामने हैं। कौन सेठ है? कौन सेठ? वो गधा। उसे तो कभी भी हम फिर से उल्लू बना देंगे, हैं? लेकिन अभी मुझे आधा हिस्सा चाहिए, समझे? करोड़ी मल तुरंत माजरा समझ जाता है। उसके लठैत दोनों को खूब मारते हैं। गबरू कसम खाता है कि आज के बाद कोई काम नहीं करेगा, आजीवन बेरोजगार ही रहेगा।